अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बेटे उस दिन बताया था कि आपके पास जो इंटरवल्स होते हैं वो आपके पास क्लोज इंटरवल होते हैं, हाफ क्लोज हाफ ओपन होते हैं, या आप कह लें कि हाफ दोनों तरफ से ओपन होते हैं। ठीक है बेटे। और फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटे इंटरवल्स उन इंटरवल्स की डेफिनेशन कर रहा है। ठीक है बेटे। यहाँ पे देखें, क्लोज हाफ लाइंस की यानी कि क्लोज हाफ इंटरवल की डेफिनेशन कर रहा है, फिर ओपन इंटरवल की डेफिनेशन कर रहा है, फिर हाफ ओपन इंटरवल की डेफिनेशन कर रहा है। ठीक है बेटे। और अगर आप थोड़ा सा बिलो आए तो बेटे यहाँ पे उसने इसको रियल लाइन के ऊपर भी ड्रा किया हुआ है। देखिए, हाफ क्लोज की भी डेफिनेशन यहाँ पे कर रहा है। तो ठीक है बेटे। अब ये उन इंटरवल्स की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए बेटे, सबसे पहले क्या कहता है कि इफ़ ए बिलोंग टू आर, यानी कि कोई भी सेट ऑफ आर में से आप एक रियल नंबर ले लें, दैन द सेट्स बेटे माइनस इन्फिनिटी से। अब ये देखिए बेटे, ये हाफ क्लोज्ड है। ठीक है। हाफ क्लोज हाफ ओपन है। ठीक है बेटे। ये अब ये देखिए ए को क्लोज करता है और इन्फिनिटी की तरफ से बेटे आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज ओपन ही आता है, क्योंकि बेटे इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने माइंड में कोई भी नंबर सोच लें, वो इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटे इसको डिफाइन क्या करता है, एक्स बिलोंग टू आर सच डैट के एक्स जो होगा वो लेस आर इक्वल टू ए होगा। ठीक है बेटे। और इसी तरह बेटे, अगर ए टू इन्फिनिटी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग टू आर सच डैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए। ठीक है बेटे। कि ए भी इंक्लूड होगा और सिर्फ जितने बड़े नंबर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। और इसका मतलब ये है कि बेटे ए भी इंक्लूड होगा और उससे जितने छोटे नंबर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। इसको बेटे आप कहते हैं आर क्लोज्ड, आर कॉल्ड क्लोज्ड इज आर क्लोज्ड हाफ लाइन डिटर्मन बाय ए। द रियल नंबर इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ दिस रे, यानी कि ये जो ए होता है इसको एंड पॉइंट्स ऑफ रेस कहते हैं। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे कहता है बेटा माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर मेयरली सिंबल्स एंड आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। ये कहता है बेटा कि यहाँ पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है ये एक सिंबल्स के तौर पे यहाँ पे शो किए गए हैं। ये कोई भी नंबर, ये एलिमेंट्स ऑफ आर को शो नहीं करता। ठीक है बेटे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है जो आप अपने माइंड में सोच लें। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे मेरे बेटे ओपन इंटरवल्स को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए, लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड ए लेस देन बी, ए व बी सच डैट, ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है बेटे। एक्स बिलोंग टू आर सच डैट एक्स ग्रेटर दैन ए होगा और लेस दैन बी, यानी कि ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। इनके दरमियान में जितने नंबर आएंगे बेटे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है बेटे। इसको इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल डिटर्मन बाय ए एंड बी द सेट। बेटे अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल को डिफाइन कर रहा है। तो क्लोज इंटरवल को कैसे डिफाइन करता है कि जिसमें बेटे ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा और इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है बेटे। इसी तरह मेरे बेटे हाफ क्लोज हाफ ओपन को डिफाइन करता है कि जिसमें एक एलिमेंट तो इंक्लूड होगा लेकिन दूसरा एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि एक्स, ये जो एक्स होगा वो या तो बेटे ए होगा या ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, लेकिन बी नहीं होगा। ठीक है बेटे। इसको आप हाफ क्लोज या हाफ ओपन भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक साइड से ये हाफ ओपन है और एक साइड से ये हाफ क्लोज है। ठीक है बेटे। ये थी बेटे डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। ठीक है बेटे। और फाइनाइट इंटरवल क्या होता है बेटे, जिसमें आप एक फाइनाइट नंबर्स ले लें इंटरवल में। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 और दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दें, वो फाइनाइट इंटरवल है। अगर आप ओपन इंटरवल की इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात करें तो बेटे वो आपके पास सेट ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे रियल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है, रैशनल आ जाता है, इरेशनल आ जाता है। ठीक है बेटे। अब बेटे यहाँ पे नीचे देखें, ग्राफ ऑफ फंक्शंस की बात करता है बेटे, जो कि हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमने करना है कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्या होता है। यहाँ पे बेटे इस डेफिनेशन में एक्चुअली वो ये बता रहा है कि अगर आप से पूछा जाए कि आपने ग्राफ ऑफ फंक्शन की नोटेशन देनी है सेट की फॉर्म में, यानी कि सेट फॉर्म में ग्राफ ऑफ फंक्शन की जो नोटेशन होती है वो आपने डिफाइन करनी है। तो बेटे यहाँ पे देखें, ये एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जो होता है बेटे ये वाई के इक्वल होता है, और वाई आपको पता है ये किसके इक्वल होती है, रेंज के इक्वल होती है। ठीक है बेटे। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे एक्स वाई कह लें या एक्स वाई एक्स वाओ एफ ओ एक्स भी कह लें तो एक ही बात है। सच डैट, ये जो लाइन है बेटे ये सच डैट को डिफाइन करती है, और यहाँ पे कहता है कि एक्स जो होगा वो आपके डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, इफ एफ इज़ अ फंक्शन विद डोमेन डी। ठीक है बेटे। इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर द इनपुट आउटपुट पेयर्स फॉर एफ। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन डी है तो इसका ग्राफ आप कार्टेशियन प्लेन यानी कि बेटे एक्स वाई प्लेन जो होती है, ठीक है,
उसमें बेटे इसका ग्राफ क्या होगा कि वो ऑर्डर पेयर होगा, और वो ऑर्डर पेयर कैसा होगा कि उसमें एक एलिमेंट जो है वो इनपुट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो आउटपुट का होगा। ठीक है बेटे, इन सेट नोटेशन द ग्राफ इस, ठीक है, और सेट नोटेशन में आप ग्राफ को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटे, अब देखिए बेटे, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स को वैल्यू दूंगा तो मुझे वाई की ये एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे मुझे वाई की एक वैल्यू मिलेगी और मेरे पास वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, अब देखें बीच वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, आप देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसने वाई कह दिया और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कह दिया। ठीक है बेटे, इस ग्राफ इज़ द स्ट्रेट लाइन स्केच इन फिगर 1.3, क्योंकि बेटे ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन ऐसा होता है बेटे जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है बेटे, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें बेटे इसका ग्राफ ड्रा करता है फिगर 1.4 में, ये देखें पार्ट और पेयर्स को आपस में मिलाता है तो ये आपके पास एक फिगर ग्राफ आ जाता है। ठीक है, एक्स प्लस टू का, तो ये देखिए यहाँ पे द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच वाई हैज़ द वैल्यूज एक्स प्लस टू। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे बेटे ये 1.4 में जस्ट ये बता रहा है कि जो आपके ग्राफ ड्रा करते हैं किसी भी फंक्शन का बेटे, वो या तो एक्स एक्सिस के अबव होता है या एक्स एक्सिस के बिलो होता है। देखिए बेटे, ये कोई भी फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया, तो देखिए यहाँ पे ये बेटे ये अबव होता है एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मेरे बेटे ये बिलो होता एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटे, यहाँ पे यही बात करता है कि जो ग्राफ होता है बेसिकली बेटे, यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो ग्राफ होता है ना, देखिए द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ अ यूजफुल पिक्चर ऑफ इट्स बिहेवियर, कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो उसकी एक यूज़फुल पिक्चर होती है, यानी कि उसके बिहेवियर को शो करता है कि उस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो क्या होगा। ठीक है बेटे, और ये कहता है कि ये एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के बिलो भी हो सकता है, एक्स एक्सिस की राइट साइड पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस की लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, यानी कि वाई की सॉरी पे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे बेटे नेक्स्ट जो हम आर्टिकल करेंगे, ये तो ग्राफ ऑफ फंक्शन था। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राफ फंक्शन लिया वाई इज इक्वल टू एक्स के, और फिर मैंने उसका इंटरवल डिफाइन कर दिया -2 से 2, यानी कि मैं अब इसको वैल्यू जो दूंगा वो -2 से 2 दूंगा और मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है बेटे, तो देखिए बेटे मैंने क्या किया, ये लेक्चर नंबर 2 नहीं है बेटे, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी बेटे मेरे पास -2 से 2, तो मैंने -2 पुट किया इसमें तो आंसर 4 आ गया, -1 पुट किया तो 1 आ गया, 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पुट किया तो 1 आ गया, 3/2 पुट किया तो 9/4 आ गया, क्योंकि बेटे ये इसी में वैल्यू आ जाती है ना, 3/2 -2 और 2 इंटरवल में, जब 2 पुट किया तो वैल्यू 4 आ गई। देखिए बेटे यहाँ पे फिर मैंने ये आर्डर पेयर्स को ड्रा कर लिया, 1 पुट किया तो आंसर क्या आया था बेटे 1 आया था, यहाँ पे ड्रा किया, 3/2 पुट किया तो आंसर 9/4 आ गया, 2/4 पुट किया तो आंसर 2 पुट किया तो आंसर 4 आ गया। इसी तरह बेटे जब मैं -1 पुट करता हूँ तो आंसर 1 आता है, यहाँ पे ड्रा किया, जब -2 पुट करता हूँ तो आंसर 4 आता है, यहाँ पे ड्रा किया, और फिर बेटे मैंने क्या किया कि इनको एक स्मूथ कर्व के ज़रिए आपस में मिला दिया। तो ये मिलाने के बाद मेरे पास बेटे ये एक ग्राफ आ गया। देखिए बेटे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आ गई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटे उसका ग्राफ मेरे पास पैराबोला होता है। समझ आ गई बेटे इस बात की। अब नेक्स्ट है बेटे, यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन, ये क्यों करते हैं बेटे, अगर मुझे ग्राफ दिया गया है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो ग्राफ मेरे पास फंक्शन है या नहीं, तो फिर बेटे मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँगा। जैसा कि बेटे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 जो हमारा फिजिकली लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है। ठीक है बेटे, अब देखिए ये मेरे पास एक सर्कल का ग्राफ है बेटे, मैं देखना चाहता हूँ कि ये ग्राफ मेरे पास फंक्शन है या नहीं, तो मैंने क्या किया बेटे कि मैंने इस सर्कल के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो मैंने देखा कि बेटे ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस ग्राफ को एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो बेटे ये जो ग्राफ होगा ये फंक्शन नहीं होगा। कोई ग्राफ फंक्शन तभी होगा जब बेटे वो जो वर्टिकल लाइन आप उसके ऊपर ड्रा करेंगे वो 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे उसको कट करेगी। अब मेरे पास एक अनदर ग्राफ है, तो जब मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ तो मैंने देखा बेटे कि यहाँ पे ये इस ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है बेटे, आपने बेटे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कटिंग नहीं देखनी, सिर्फ ग्राफ की कटिंग देखनी है। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे कट कर रही है तो ये ग्राफ आपके पास फंक्शन है। इसी तरह बेटे ये भी यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट कर रही है तो ये भी आपके पास ग्राफ जो है वो एक
फंक्शन है। ठीक है बेटे, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आप क्यों करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं बेटे कि अगर आपने चेक करना होगा कोई ग्राफ आपके पास फंक्शन है या नहीं, तो बेटे फिर आप उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा करते हैं। अगर तो वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे कट करे तो वो ग्राफ फंक्शन होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। ठीक है बेटे जी।